फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ने की फजीलत। फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ना कैसा है, क्या ये सुन्नत अमल है? अब्दुल मुत्तलिब इंडिया से। मुस्नद दारमी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह सूरह यासीन की तिलावत की तो अल्लाह ताला उसके, इस तरह के अल्फाज हैं कि उसके सारे काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये हदीस सनद के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है। फजर के बाद कौन से काम करें? फजर के बाद एक मुसलमान की क्या रूटीन होनी चाहिए, इस पर रोशनी डालें। अबू हुनैन कराची से। देखें, हदीस से तो ये बात साबित है कि फजर के बाद का वक्त जिक्रुल्लाह का वक्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज के बाद उसी जगह जहां नमाज पढ़ी है बैठे बैठे अल्लाह का जिक्र करता है, यहाँ तक कि जब सूरज एक नेज़ा बुलंद हो जाता है, इशराक का वक्त दाखिल होता है, 2 रकत पढ़ता है, तो अल्लाह उसको एक हज उम्रे का सवाब अता फरमाता। तो बहुत सारे असलाफ इसी पर अमल करते थे कि फजर की नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र किया करते थे। यहाँ तक फुक़हा ने लिखा है कि फजर की नमाज के बाद तिलावत करने से बेहतर है जिक्र करना। तो अगर कोई इस तरह तस्बीहात ना कर सके तो फिर तिलावत कर ले, क्योंकि बहरहाल तिलावत भी एक तरह का अल्लाह का जिक्र ही है। तो ये वक्त जो है ना, जिक्र अस्कार का वक्त है। सबसे बेहतर है जिक्र करे, वो नहीं तो फिर तिलावत करे। तो लेकिन वाजिब कुछ भी नहीं है इसमें। तो अगर आप फजर से पहले कर लें जिक्र, फजर से पहले कर लें तिलावत, तो भी जायज़ है। तो शरीयत में आपको इसका इख्तियार दिया है। लेकिन फजर के बाद सोना फौरन, ये बहरहाल शरीयत में नाजायज़ हराम ना भी हो, लेकिन नापसंदीदा है। बहुत सारे असलाफ से इसकी कराहत मनकूल है। तो अगर कोई मजबूर हो तो एक अलग बात है। जैसे किसी को रात को नींद ही ना आई हो और उसने सुबह 8 बजे कहीं जाना है, अब वो अगर फजर के बाद नहीं सोएगा तो वो आगे नींद पूरी नहीं होगी, मसाइल खड़े होंगे, तो वो अलग बात है, वो सो जाए। लेकिन नॉर्मली फजर के बाद सोने का मामूल बना लेना या बिला ज़रूरत ये काम करना शरीयत में पसंदीदा नहीं है। बहुत सारे असलाफ ने इसको नापसंद किया है, क्योंकि मुबारक वक्त है, अल्लाह अल्लाह करने का वक्त है। कुछ नहीं, आप करते एक्सरसाइज कर लें उस वक्त, सुबह वॉक कर लें जाके, अच्छी हवा है, ताज़ा हवा मिलेगी आपको, जॉगिंग कर लें उस वक्त जाके, पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। तो इन ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। और दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूरी का ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के कामों में बरकत रखी है सुबह के वक्तों में। तो जितने भी काम जो सुबह के वक्त में किए जाएं उसमें अल्लाह ने बरकत बहुत रखी। तो उसमें एक्सरसाइज भी की जा सकती है, उसमें पढ़ा भी जा सकता है, कारोबार भी किया जा सकता है। लोग कहते हैं हम उस वक्त कारोबार कैसे करें, दुकानें बंद होती हैं। तो भाई कारोबार की प्लानिंग कर रहे हैं उस वक्त बैठ के आप, ठीक है, दुकान ना खोलें, कोई है ही नहीं कस्टमर आपको। कराची में तो आप सुबह अगर बैठेंगे दुकान खोल के, एक बंदा भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे एक दोस्त ने ऐसा किया, जानने दोस्त तो नहीं, जानने वाले थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं फजर के बाद दुकान खोलूंगा, तो ऐलान कर दिया कि जो कस्टमर फजर के बाद आएगा खुसूसी डिस्काउंट होगा उनके साथ। तो उसमें लोग इस बहाने जल्दी जल्दी जाने लगे। तो वो उनका इतना रश हो गया कि उनका उस तरह से कारोबार में जो नुकसान हो सकता था उसकी तलाफी इस तरह से हो गई। तो बहुत सारे तरीके, इंसान जब खोपड़ी इस्तेमाल करता है तो तरीके सामने आते हैं, और खोपड़ी इस्तेमाल भी फजर के बाद बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। बल्कि सर्दियों में तो फजर से पहले आपको खोपड़ी इस्तेमाल करना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में रातें बहुत लंबी होती हैं। तो ये वक्त जो है ना, इंसान का दिमाग बहुत फ्रेश होता है और उस वक्त बहुत अच्छा सोच सकता है, प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकता है। तो ये काम फजर के बाद कर, या फजर से पहले या फजर के बाद ये काम करने चाहिए। सूरह यासीन कुरान पाक का दिल क्यों? सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल क्यों कहा जाता है, इसकी क्या वजह है? शुमाइला सिब्बी, सिब्बी से शुमाइला साहिबा ने पूछा है। जी, ये भी पूछा था बेचारी खातून ने, रमजान से 2 महीने पहले पूछा होगा, जवाब अब मिल रहा है इनको। जी, सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा गया है, जिस हदीस में, तिरमिजी की हदीस है, इमाम तिरमिजी ने उस हदीस में लिखा है कि यह हदीस गरीब है, लेकिन दीगर जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने इस हदीस को बिल्कुल ज़ईफ़ करार दिया है, और बाज़ ने तो बिल्कुल मौजू करार दिया। तो मौजू करार देने वाली बात तो थोड़ी मुबालगा लगती है, लेकिन ज़ईफ़ बहरहाल ये हदीस है, जिसमें आता है कि सूरह यासीन कुरान का दिल है, और ज़ईफ़ भी बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हदीस है। तो अब जब कोई किसी चीज़ की फजीलत में ज़ईफ़ हदीस होगी तो फिर उसमें उलमा की दो राय हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि इससे कोई शरई मसला तो साबित हो नहीं रहा, लिहाजा इस हदीस को बयान करने में कोई हरज नहीं है, फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस बयान की जा सकती है। और बाज़ उलमा का मौक़िफ़ है कि नहीं भाई, फ़ज़ाइल के बाब में भी एहतियात करते हैं कि जी हदीस सही ही होनी चाहिए। तो इसमें हमारे यहाँ ना गुलूफ़ बहुत है। बाज़ लोग क्या कहते हैं, किसी ने सूरह यासीन की फजीलत में ज़ईफ़ हदीस सुना दी तो बाज़ लोग उनके खिलाफ क्लिप बना के डाल देते हैं, ये देखो इनको तो पता ही नहीं हदीस ज़ईफ़ है और नबी पर बहतान बांध रहे हैं, और देखो इनके पास इल्म नहीं है। तो ये भी जहालत की बात है। ज़ईफ़ हदीस और मौजू में फ़र्क होता है। तो और बाज़ क्या करते हैं, उनका मयार ऐसा होता है, इतना गिर जाता है कि उनको सही हदीस से पता नहीं कुछ चिढ़ सी हो जाती है। वो कभी किसी मौजू पर इल्तिज़ाम ही नहीं करते कि हम सही हदीस पेश कर दें लोगों के सामने। इस बारे में सही हदीस भी होती हैं उस मौजू से मुताल्लिक। तो इसलिए एतदाल की राय यही है कि
आपका जो मौक़िफ़ है आप वो बयान कर दें और दूसरे पे तंज़ ना करें आप। तो हमारी राय यही है कि जब हमारे पास सही अहादीस से इतनी चीज़ों की फ़ज़ीलतें साबित हैं, तो हमें ज़ईफ़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा तो तरीक़ा यही रहा है कि भई जब सूरह यासीन के बारे में जो ये हदीस है कि कुरान पाक का दिल है, इस ये सही हदीस नहीं है, तो मेरा मौक़िफ़ यही है कि इसमें एहतियात की जाए, ना बयान की जाए वो हदीस। लेकिन अगर कोई आलिम ये हदीस बयान करते हैं मिंबर पे सूरह यासीन की फ़ज़ीलत में, तो उन पे तंज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई शरई मसला नहीं बयान किया जा रहा। क्योंकि सूरह यासीन का मज़मून बहरहाल इतना जानदार, इतना शानदार है कि इस ज़ईफ़ रिवायत की तायीद इससे बहरहाल होती है कि उसके मज़मून को जब आप देखते हैं तो लगता है कि ये वाक़ई कुरान पाक का दिल है। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। नबी के पास एक शख्स जो है ना कब्र की बोसीदा हड्डी लेकर आया और कहने लगा इसमें जान कौन डालेगा। सूरह यासीन में अल्लाह ने आखिरी रुकू नाजिल किया कि ये इंसान जो आपके पास हड्डी लेकर आया है, ये देखता नहीं है हमने इसको मनी के कतरे से बनाया, और आज ये हम पे एतराज़ कर रहा है कि इस बोसीदा हड्डी में कौन जान डालेगा। कुल युहयीहल्लज़ी अन्शअहा अव्वल मर्रा। आप इससे कहते हैं वही जिसने इस हड्डी को पहली दफा बनाया ना, इसी हड्डी से पूछिए, बताएगी जिसने मुझे पहली दफा बनाया है वो मुझे दोबारा भी बना सकता है। तो ऐसे जानदार मज़ामीन है सूरह यासीन के, तो इस लिहाज से उसको दिल कह देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहरहाल इस बारे में जो रिवायत है वो काफ़ी ज़ईफ़ रिवायत है। तो मेरा हमारा तर्ज़ ये है कि जो सही अहादीस हैं, जैसे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से एक असर मनक़ूल है सूरह यासीन की फ़ज़ीलत में, सुबह शाम पढ़ना चाहिए सूरह यासीन को। तो ऐसे सही रिवायात का अगर हम इल्तिज़ाम करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। फिर कभी इंशाअल्लाह मैं सूरह यासीन की कोई फ़ज़ीलत अगर सही अहादीस में वारिद हुई है तो उस पे अलग से इंशाअल्लाह मैं क्लिप रिकॉर्ड करवा दूँ। आम तौर पर जो सूरतों के अलग-अलग फ़ज़ाइल के बारे में जो अहादीस है ना, वो ज़ईफ़ ही होती हैं आम तौर पर। सूरतों के अलग-अलग जो फ़ज़ाइल होते हैं ना, फ़लाँ सूरत की ये फ़ज़ीलत, फ़लाँ सूरत की, आम तौर पर कायदा कुल्लिया नहीं है। बाज़ सूरतों की फ़ज़ीलत पर जैसे सूरह इख़लास के बारे में आता है, 3 दफ़ा सूरह इख़लास पढ़ना एक तिहाई कुरान के एक कुरान के बराबर है, तो ये तो सही हदीस से साबित है। लेकिन आम तौर पर जो सूरतों की अलग-अलग फ़ज़ीलत के फ़लाँ टाइम पे पढ़ने में ये, फ़लाँ टाइम पे पढ़ने में, तो अमूमन इस बारे में रिवायात अक्सर ज़ईफ़ होती हैं। तो ऐसे ऐसे लोग सवाल पूछ रहे होते हैं, इस्लाम में ये क्यों है, इस्लाम में ये क्यों है, इस्लाम में ये क्यों है। फिर मैं तमीज से बैठा के मोहब्बत से समझाता हूं तो मान जाते हैं। 99% लोग समझ जाते हैं। अगर हम गुस्सा करें तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, तुझे तो नबी पे एतराजात हो रहे हैं, तुझे तो। एक मुल्हिद ने मुझसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो इस्लाम को नहीं मानता। वो मुसलमान था, बाद में मुर्तद हो गया। उसने कहा भाई ये तो नबी के दामाद से नबी की बीवी की माज़अल्लाह जंग हुई है, हजरत आयशा का ना वो जंग जमल का वाकया। तो ये कैसा मजहब है कि नबी की ज़ौजा नबी के दामाद से जंग लड़ रही है, मैं नहीं मानता। मैंने उसको तमीज से समझाया ना, तो वो उसका काफी सॉफ्टवेयर उसके अपडेट हो गए। तो काफी हद तक वो, मुझे नहीं पता वो बाद में मुसलमान हुआ नहीं हुआ। तो अगर सवाल सुन के आपको गुस्सा आए और झाग निकलना शुरू हो जाए और एकदम तिलमिलाना शुरू हो जाओ ना, तो ये मजेदार काम नहीं है। तो तमीज से, मोहब्बत से, जायज है। मीजान बैंक से हर तरह के मामला जायज है। क्या बोल रहा है भाई? हाँ, बहुत प्यारा सवाल। मुझे आमिलों के खिलाफ बोलने में इतनी रूहानी सुकून मिलता है ना, उफ। मुझसे आमिलों के बारे में पूछते रहो, मेरा खून बढ़ता रहता है यार, बहुत मजा आता है। आपने मेरा दिल खुश कर दिया। एक आमिल के बारे में, तावीज के बारे में पूछ लिया आप। ये कह रहे हैं घर से तावीज निकले तो क्या करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, तावीज को यूं तमीज से ना कि पता नहीं कोई बलाएं घूम रही हैं, फिर फोन करते हैं हजरत जी को, हजरत पर्चियां निकली हैं। वो कहते हैं भाई ये इसमें आप बलाएं और यूं, इसको आप ऐसा करो, यूं फलाने समंदर में ना यूं ले जाओ, और फिर इतने पता नहीं क्या क्या ना, वो तो मुझे नहीं आते ना वो वाली एक्टिंग की, बना के पेश कर देंगे। उसका हल ये पर्ची है। उसमें देखो अगर कोई आयत या अल्लाह का नाम लिखा हुआ है तो अल्लाह का नाम का तो एहतराम लाजिम है। कोई आयत लिखी हुई है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, तो उसका वही हुक्म है जो किसी भी कागज पे कुरानी आयत लिखी हो, मुकद्दस औराक में उसको डाल दो। जैसे हमारी मस्जिद में भी एक डब्बा है, वहां मुकद्दस औराक लाके डालते हैं। घर में भी एक ऐसा डब्बा रखो जिसमें मुकद्दस औराक डाल दो, फिर बाद में उसको जला दो ताकि वो मिट जाए, अल्फाज मिट जाए। बाज दफा जलाना तौहीन होता है, बाज दफा जलाना तौहीन से बचाने के लिए होता है, तो वो बस। और अगर उसमें लकीरें वकीरें हैं तो उठा के डस्टबिन में डाल दो उसको। अगर ये नहीं किया ना आपने, और आपने कहा यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी नहीं, तो समझ लो आपके घर में चुड़ैलें आना शुरू, क्योंकि वो आपकी नफ्सियात से ताबीज रखने वाला खेल गया। मेरे घर से भी निकली ये चीजें, पता नहीं कोई खातून आई होंगी, मिलने के बहाने कुछ रख के चली गई होंगी। मैंने देखा ताबीज ऐसे उठा, मुझे किसी ने कहा बे भाई ये, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, ड्रामा है। ये बात है 2008 की। किसी ने कहा ये यूं इसलिए ताबीज हो रहा है, मैंने कहा भाई ऐसी की तैसी। उसके बाद भी बच्चों की स्पीड कम होने के बजाय बढ़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड बढ़ी, अल्लाह का बड़ा फजल हो गया, बच्चों की स्पीड बढ़ी है। छोटे मोटे मसाइल तो हर घर में होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं। बच्चे बीमार भी हुए, ठीक भी हो गए,
मुझे याद है मेरी बड़ी बच्ची बीमार हुई 2008 में, बहुत ज्यादा बीमार हो गई। तो फिर मैंने अल्लाह से दुआ मांगी। बच्चों पे तो किसका दिल नहीं आता भाई, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने शिफा दे दी। तावीज गंडे और ये इन चीजों की तरफ कभी भी हम नहीं गए। मेरे भांजे, उनको यरकान हो गया, अब 2006 या 7 की बात है, पीलिया हो गया दोनों बच्चों को, छोटे थे, ठीक ही नहीं हो रहा था पीलिया। लोगों ने कहा झड़वाओ पीलिया। मेरे जो बहनोई हैं वो भी हमारे ही फिरके के हैं, यानी ये वाला फिरका आमिलों के खिलाफ वाला, एक नया फिरका मार्केट में आ रहा है अभी आमिलों के खिलाफ, तो वो भी मेरे ये नजरियात पर हैं। उसने कहा नहीं, मैंने कहा भाई कोई झाड़ फूंक, ये जो है ना ये गले में यूं डालना, पीलिया झाड़ रहा है, ड्रामेबाजी के अलावा ये कुछ भी नहीं है। अंग्रेजों का पीलिया कैसे ठीक होता है, सऊदिया वालों का पीलिया कैसे ठीक होता है, ये यहीं पे आपको झड़वाना पड़ता है। ये झड़वाना है ही गलत, ये लफ्ज ही गलत। पीला रंग निकाल रहे होते हैं अंदर से, पीलिये में कोई अंदर पिलाहट थोड़ी आ जाती है, ये ड्रामे हैं भाई। मैं नहीं कह रहा जो पीलिया झाड़ते हैं वो 2 नंबर लोग हैं, वो बेचारे समझ रहे होते हैं कि शायद ये इलाज हो रहा है, वो नेक लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उनको भी गलती हुई है, तो आप क्यों उनकी गलती से मुतासिर हो रहे हो। इसमें अच्छे लोग भी हैं, पीलिया झाड़ने वालों में नेक लोग भी हैं, झड़ता बढ़ता कुछ भी नहीं है, आपका दिमाग है बस, ये नफ्सियात है। तो वो 2 बच्चों को पीलिया हो गया, वो झड़वाना, मैंने कहा हम नहीं झड़वाते भाई। तो वो मेरे पास आया कि यार मेरे खानदान ने मेरा जीना हराम किया हुआ है कि झड़वाओ। मैंने कहा एक दफा झड़वा लिया ना, जिंदगी भर झड़वाते रहोगे। बिल्कुल नहीं, वो भी कॉन्फिडेंटली उसने कहा ऐसी की तैसी। हमने कहा सऊदिया वालों का भी तो पीलिया उतरता है कि नहीं उतरता बगैर झड़े, अंग्रेजों का ये तो कॉमन बीमारी है दुनिया में, बच्चों का पीलिया। बहरहाल जी इलाज हुआ, ठीक ठाक हो गए, और ऐसे ठीक हुए हैं जैसे मैं बीमार हुआ था ना, मेरे अब्बा ने दुआ मांगी तो जौनपुर का काजी बन गया ना मैं, ऐसा ठीक हुआ कि शादियां ही करता चला गया। तो वो भी ऐसे ठीक हुए, अभी 9 उम्री में उनकी शादियां हो गई हैं दोनों की, इतने इतने से बच्चे हैं, बीवियां लेके घूम रहे हैं, हनीमून मनाने गए हुए थे। मैंने कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम हनीमून मनाते हुए क्यों मुंह चढ़ा रहे हो। निकाह भी मैंने ही पढ़ाया है, इतने इतने से हैं, और माशाल्लाह उनकी शादी हो गई, और अपनी भांजी, मेरी भांजी से ही शादी हुई है, तो वो भी बेचारी कम उम्र है। तो अब क्या हुआ है कि वो हनीमून मनाने गया हुआ था, तो मैंने कहा बताना नहीं किसी को, हम मियाँ बीवी हैं, ठीक है ना, लोग जेलिसी से मर जाएंगे। तो यही उम्र होती है शादी को एंजॉय करने की, इसमें मियाँ बीवी में इश्क वाली मोहब्बत होती है, टूट के मोहब्बत होती है। इन लिबरल और सेकुलर लोगों से मुतासिर ना हो, ये बुढ़े होके शादियां करते हैं, बुढ़े होके ये हनीमून मना रहे होते हैं, ऊपर ऊपर से मुस्कुरा रहे होते हैं, अंदर से कह रहे होते हैं अब क्या रह गया मुस्कुराने के लिए। हाँ, तो इन्होंने तावीज का सवाल पूछा ना, घर से तावीज निकले तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराओ तावीजों, कुछ भी नहीं रखा पर्चियों में उठा के। अगर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है तो किसी मुकद्दस जगह पे, तावीज समझ के नहीं बल्कि इसलिए कि अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। और अगर लकीनें शकीनें बनी उठा के फेंक दो उसको। समझते हो कि नहीं समझते, कुछ भी नहीं होगा। और अगर डर गए ना तो मर गए, बस फिर होना होगा, बस जाग तो फिर जला दें, फेंक दें उसको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में राजिह कौल जो है 9 रबीउल अव्वल का है, 8 या 9, वो भी कंफर्म नहीं है 8 थी या 9 थी, लेकिन 8 या 9 रबीउल अव्वल। और 12 तो ना वफात की तारीख है ना विलादत की तारीख है। हाँ, शिया लोग 8 तारीख को कहते हैं, वो किसी हद तक उसकी दलील मजबूत है। जो शिया लोग 8 रबीउल अव्वल को विलादत की, वो फिर भी किसी हद तक, लेकिन बात यह है कि 8 हो या 9 हो, हमने करना तो वही है जो अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया, उससे हट तो नहीं सकते ना। नहीं यार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, वो बादशाही मस्जिद में गया, वो मुझे दिखा रहे थे कि ये मुँह मुबारक है, उनके सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वहाँ मुँह मुबारक रखे हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इतने मुँह मुबारक यार, हर आदमी के पास मुँह मुबारक है, ये तो नबी की तौहीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई गलत बात मंसूब करे, हदीस में आता अपना ठिकाना जहन्नम में बनाएगा। तो कोई चीज भी नबी की तरफ गलत मंसूब होगी, बाल भी गलत मंसूब कर दिया ना तो वो भी अपना ठिकाना जहन्नम में बनाएगा। फिर तो इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। जल्दी बताओ बेटा, ये क्या हुआ, ये कहाँ से सही हो गया यार। तो इतनी फूंकें पता नहीं कहाँ से आ गई हैं, हमारी तो फूंक खत्म हो गई है यार, महंगाई की वजह से लोगों की फूंकें खत्म हो गई हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं भाई, कह रहे हैं बीवी की बात नहीं मानूं तो क्या आती है, हरकत आती है। ये रूहानी मसला है आपके साथ। तो बीवी खुद ही जिन्न है, इसका मतलब ये हुआ, तो मान लिया करें उसकी बात। नहीं मान लेना यार, ये कहना जब भी बीवी का आदमी मानता है तो अंदर कुछ हरकत सी होती है अजीब सी, ये नॉर्मल होने की अलामत है। अगर नहीं होती ना हरकत तो इसका मतलब जिन्न है आपके ऊपर, जो हिलने नहीं दे रहा। अच्छे हिल जाते हैं भाई, गुस्ताखी हो या कोई भी हो, दीन ये कहता है कि नहीं अनिल मुनकर, अपनी इस्तिताअत के बकदर हो। जो चीज इस्तिताअत में है उसको छोड़ो नहीं, जो इस्तिताअत में नहीं है उसके पीछे पड़ो नहीं। जी, जायज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, जो ब्लॉकचेन होती है ना पूरी, हराम है। नहीं, जायज नहीं है, ये है कि तरीका ही ठीक नहीं है। ऑनलाइन ठीक है लेकिन उसका जायज तरीका हो ना। क्या बोल रहा है भाई, ऑनलाइन गेम खेल के पैसा कमाना, अगर दोनों हाँ तो डिजिटल करेंसी है तो उसका फायदा क्या होता है, वो तो फिर करेंसी ना हुई ना, यानी वो तो एक रसीद हो गई करेंसी की, आप समझ लें।
तो उसमें अगर दोनों तरफ से पैसा लग रहा है, फिर जीतने वाले को मिलता है, हारने वाले का पैसा डूबता है, ये तो हराम है, नाजायज है। और अगर ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ जीतने वाले को मिल रहा है, तो ये इनाम है, तो ये जायज तो है, लेकिन पैसा कमाने का मुहज्जब तरीका नहीं है। अच्छे काम करके पैसा कमाया करो। कैरम बोर्ड खेल के पैसा कमाना कोई मजेदार काम थोड़ी है। हाँ, गलत किया उन्होंने। निकाहनामे में शर्त लिखवा दी कि मेरे होते हुए दूसरा निकाह नहीं कर सकते आप नहीं लिखो भाई। और अगर लिख दिया है तो जायज तो फिर भी है, लेकिन गैर अखलाकी हरकत है ना। उस वक्त आप कुछ और बयान दे रहे थे, अब कुछ और कर रहे हो। इंसान अपनी जबान से ही तो पहचाना जाता है। उस वक्त लड़की को फंसाने के लिए आपने झूठ बोल दिया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, तो इजाजत तो फिर भी है, लेकिन आप तो झूठे साबित हो जाओगे ना। तो अपने आप को झूठा सोसाइटी में कहलवाना और बीवी की नजर में भी इज्जत का जाना, और बीवी ये समझे कि ये 2 नंबर आदमी, आइंदा के लिए एतमाद खत्म हो जाना, ये अच्छा काम है। तो इसलिए खानदानी बनो। अगर ऐसी शर्तें कबूल ही नहीं करो, कोई बात नहीं, वो निकाह नहीं करेगी आपसे, लेकिन धोखा तो नहीं होगा ना किसी के साथ। और अगर ये कर लिया है तो फिर उस पर कायम रहो। तो मैं इसको फिर अच्छा नहीं समझता कि आपने उस शादी करते हुए उसको धोखा दे दिया और बोला कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, बाद में कर रहे हो आप। ये गलत है। फिर ये कह रहे हैं कि मैं पैसे लेके नकल करवाता था, छपाई। हाँ, तो वो सारे पैसे सदका करें, कोई हलाल आमदन नहीं है। वो थोड़े थोड़े करके, एकदम नहीं करें, थोड़े थोड़े करके सदका कर दें। एक पेपर के 250 रुपए लेते थे और छपाई करवाते थे, तो 60 पेपर के देख ले कितने बनते हैं। नहीं, डिग्री से तो तनख्वाह हराम नहीं होती। जो नकल करके आपके डिग्री मिल गई तो नकल करना गलत बात है, लेकिन तनख्वाह जो आपको मिलेगी ना, वो डिग्री की थोड़ी, वो तो काम की मिलती है ना। तो काम अगर ईमानदारी से कर रहे हो तो बेशक हो, लेकिन काम, तनख्वाह उसको ग्रेजुएशन की नहीं दी जाती, काम की दी जाती है। काम अगर कर रहे हो तो तनख्वाह हलाल है। ऐसे तो 99 पाकिस्तानियों की तनख्वाह हराम हो जाएगी भाई। धोखा दे के जॉब तलाश करना बुरा काम है, लेकिन अगर जॉब कर रहे हो तो तनख्वाह धोखे की नहीं मिलती, तनख्वाह उस काम की मिलती है। तो काम जायज है। तो इसकी मिसाल है, ड्राइविंग लाइसेंस था नहीं आपके पास और ड्राइवर बन गए आप, झूठ बोल दिया कि मेरे पास लाइसेंस है। अब जब तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह हलाल होगी, क्योंकि तनख्वाह तो गाड़ी चलाने की मिल रही है ना। गाड़ी फ्री में थोड़ी चला रहा है ये। अब मालिक बोलने लगा गाड़ी का कि तूने, चूंकि लाइसेंस तो तेरे पास है नहीं, तूने झूठ बोला था, लिहाजा मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। तो क्या कहते, तो फिर गाड़ी तो तुमने चलवा ली ना 1 महीना मुझसे, इस काम के तो पैसे दो मुझे। तो वो तो हलाल होंगे पैसे। निजाम इतना खराब है कि सही तरीके से लाइसेंस बनवाने जाओ तो बनता ही नहीं है। अजीब ही सेटअप चल रहा है। अगर सारे उल्टे काम मुझसे हलाल करवा लो बैठ के, हाँ तो फिर दे सकते हैं, मजबूरी है। फिर वो कर ही नहीं रहा, तो उसका कसूर है ना, क्यों ले रहा है। तो आप क्या समझते हो, ये बहुत हलाल तैयब कमाए नकल करवा के आपने, तो सदका ही करना पड़ेगा। अब एकदम नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा करके कर दो ना। हर महीने थोड़े से पैसे निकाल दो, सदका कर दो, ताकि हलाल हो जाए। बाहर जाना चाह रहे हैं, मुल्क के हालात देखो। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि लड़के बाहर भाग रहे हैं। भागो, मना नहीं किया, कमाने के लिए पूरी दुनिया अल्लाह ने हमारे लिए हलाल कर दी। सहाबा भी पूरी दुनिया तिजारत के लिए गए ना, मक्का मदीना में तो नहीं बैठे रहे, वो शाम जाते थे, कहां कहां जाते थे। तो इससे ना कोई आलिम आपको मना करेगा, ना कोई बुजुर्ग आपको मना करेगा, बल्कि मैं तो इसकी तरगीब देता हूं, भाई अगर बाहर कमा सकते हो तो यहां से निकलो, क्योंकि इसका आपके कंट्री को फायदा है। डॉलर आएगा, रेमिटेंस आएगा तो मुल्क तरक्की करेगा। अभी जो हम जिंदा बचे हुए हैं, उन लोगों की वजह से ही बचे हुए हैं जो बाहर से कमा कमा के बेच रहे हैं। उन लोगों ने कुछ घर बना लिए, कुछ चीजें बना ली हैं। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश ये करता हूं कि अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं छोड़ो, मुल्क को बदनाम मत करो। आजकल लोग बाहर जाने की तरगीब तो दे रहे हैं, लेकिन तरगीब का स्टाइल ये होता है कि पाकिस्तान को सुबह शाम बुरा भला कहते हैं वो, कि ये मुल्क इस काबिल नहीं है कि यहां रहा जाए। ये स्टाइल गलत है। अपने घर को कोई भी बुरा नहीं, घर के हालात खराब है तो हम नहीं ठीक करने हैं ना। ठीक करने का एक तरीका ये कि बाहर जाके कमाएं हम। समझते हो कि नहीं समझते हो? बाहर जाके कमाओ यार, इसी तरह ठीक होगा मुल्क। हमारे वाले हुक्मरान तो ठीक कर नहीं सकते, तो आप बाहर जाओ, कमाओ, और यहां कमा कमा के भेजो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो आप। मैं तो इससे आगे की बात करता हूं, पढ़ाई के लिए भी बाहर जाओ। मैंने देखा है जो बाहर जाके पढ़े हैं वो मुल्क की भी ज्यादा अच्छी खिदमत कर रहे हैं। तो पढ़ाई है बाहर, तो पढ़ने के लिए नहीं जा रहे होते, अय्याशी के लिए जा रहे होते हैं और इलीगल तरीके से जा रहे होते हैं। और वहां जाके इतनी बाज दफा इतनी कुछ, कोई एबिलिटी, कोई काबिलियत, कोई हुनर नहीं है, धक्के खा रहे होते हैं वहां जाके। उससे बेहतर तो अपना मुल्क था। फिर तो आप पहले किसी से मशवरा ले लो कि मैं बाहर जाना चाहता हूं, तो अगला कुछ समझदार ट्रैवल एजेंट से मशवरा ना लो, वो तो उसको वीजा लगा के भेजेगा आपको बाहर। किसी पढ़े लिखे से मशवरा ले लो कि भाई मैं बाहर जा रहा हूं, वो आपको बताएगा भाई बाहर कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए, वहां पे कोई जन्नतुल फिरदौस नहीं है। वहां भी उसी शख्स के लिए ठिकाना है जिसको पहले से कुछ आता हो या कुछ करने की सलाहियत हो उसके अंदर। गुटके वाला वहां जाके तो सिवाय गुटकों के, और वहां गुटका भी इतनी आसानी से नहीं मिलता, और बर्बाद हो जाएगा, याशी में पड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अभी तो एक भेड़ चाल भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो वहां जाके फिर बहुत टेंशन में आते हैं बहुत से लोग। बहुत से बाहर जाके खुश भी हैं, लेकिन बहुत से बाहर जाके
शदीद टेंशन में भी हैं कि यार हमने वो कहते हैं पहले घर में कम से कम रोटी तो मिलती थी ना बेरोजगारी के बावजूद, वहां रोटी नहीं मिलती आपको। अगर आप कुछ करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए पहले किसी अक्लमंद से मशवरा लो और वो आपको बताएगा कि भाई आपके अंदर क्या काबिलियत है, वहां जाके आपने क्या गुल खिलाने, क्या तीर मारने। अगर मौका मिल रहा है तो फिर निकलो, लेकिन मुल्क की खिदमत के जज्बे से निकलो कि हम पैसा भेजेंगे, इससे हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारा खानदान यहाँ खाएगा। उसको कुछ अभी तो यहाँ की आमदनों में गुजारा है ही नहीं। मैं आज बाइक पे जामिया गया हूँ और आया हूँ मोटरसाइकिल पे, मास्क लगाया, कैप लगाया, ड्रिंक ड्रिंक करके ना बड़ा एंजॉय किया मैंने। रबीउल अव्वल भी था, जगह जगह लोग नाच भी रहे थे थोड़ा। तो अब खुद ब खुद जो एंजॉय हो रहा है तो उस पर तो अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई ना, मेरी नीयत नहीं थी एंजॉय करने की। लेकिन बहरहाल लोग अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे, तो पहचान भी नहीं रहे थे लोग मुझे। मास्क था और मैं यूं जा रहा हूँ बड़ा यूं घुमा घुमा के ना, जहाँ रोड खाली था, पुराना जमाना याद आ रहा था। तो हमारे गार्ड ने भी बोला आज तो बड़े मस्ती में। मैंने कहा इतने दिनों बाद मैं अपनी असल पोजीशन पे आया हूँ ना। तो कितने का पेट्रोल डल गया? 300 रुपए का पेट्रोल। अबे मैंने कहा यार 300 रुपए का इतने से सफर में पेट्रोल? तो उसने कहा मुफ्ती साहब आपको पता नहीं पेट्रोल कहाँ पहुंचा हुआ है, 300 रुपए का 20 किलोमीटर होगा। तो मैंने कहा 20 किलोमीटर में 300 रुपए का पेट्रोल फूक गया। तो अब जिस बेचारे की 40-50 हजार रुपए आमदन है, जो यहां से शारा फैसल बाइक पे जा रहा है, वो तो ट्रक के नीचे आके मरेगा थोड़े दिनों में। वो तो ट्रक के नीचे आके मरेगा। उसको तो खुदकुशी से बचने के लिए कहा जाएगा बाहर दफा हो, यहाँ बाहर जाके कुछ कमा तू, यहाँ क्या कर रहा है तू। लेकिन जिसका बिजनेस चल रहा है, जो नोट छाप रहा है, तो उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं। ऐसे लोग भी बाहर चले गए तो यहाँ तो लोग और भूखे मरेंगे भाई, तो लोग और भूखे मरेंगे। तो जो खा रहा है पी रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं खा रहा बेरोजगार है उसको तो रिस्क कमाना फर्ज है। अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह कहा है कि समंदर को हमने मुसख्खर क्यों किया है, ताकि अल्लाह की रोजी तलाश करो। तो समंदर पे बैठ के कहीं जाओगे तो तलाश करोगे ना, सफर करोगे तो तलाश करोगे। तो समंदर में जहाज भी अल्लाह ने बनाए इसलिए ताकि हम ट्रैवलिंग करें। एक ही जगह बैठने के लिए होता तो अल्लाह ने जमीन हमारे लिए मुसख्खर ना की होती। तो निकलो, दफा हो यहां से, ठीक है ना। गुर्बत करो ना, हमारे सामने बैठ के मत रोया करो, दफा हो जाओ यहां से, कमा के भेजो यहाँ पे। लेकिन वहां जाने के कुछ साइड इफेक्ट हैं। वो ये कि माहौल बहुत ज्यादा बुरा है। अब तो यहाँ का भी बहुत ज्यादा बुरा हो गया, अब तो सब जगह एक ही जैसी हो गई है। लेकिन थोड़ा वहां जाके नेकरें चिड़ियां बहुत ज्यादा नजर आना शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तानी जब जाता है ना तो वो अजीब सा उसका दिमाग एक हफ्ते तक खराब रहता है, उसने मंजर कभी देखा नहीं होता। तो वो हर लड़की को घर तक पहुंचा के आता है, वो यूं करके देखता है वहां तक। तो इस बुराई में ना पड़ो, तो वहां जाते ही किसी दीनी नेटवर्क से जुड़ जाओ। अच्छा, वहां के दीनदार भी यहाँ वालों से ज्यादा ही अच्छे होते हैं, मैंने अक्सर देखा है। जो वहां दीनदार होते हैं ना, पर यहाँ से ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वहां बीच का आदमी चल नहीं सकता। वहां बुराई के जरा इतने, या तो इधर लुढ़क जाएगा या उधर लुढ़क जाएगा। तो वहां जाते तबलीग जमात से ताल्लुक कायम कर लो, उलमा मशाइख से ताल्लुक, मस्जिदों से अपना ताल्लुक जोड़ लो, तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हम नहीं मना करते आपको बाहर जाने से, लेकिन हम कहते हैं कि जो यहाँ कमा रहा है उसको जाने की जरूरत नहीं है, जो नहीं कमा रहा उसको चाहिए यहाँ से पहली फुर्सत में दफा हो जाए। लेकिन गरीब आदमी जाए कैसे? बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है सबसे पहले। जिसके पास 25,000 पेट्रोल के पैसे नहीं है, उसको बाहर का वीजा, वो इतने नेक नहीं है कि गरीबों को गले लगाए। वो आ जाओ, जो गरीब है हम, वो कहते हैं तेरे पास पैसा कितना है, स्टेटमेंट जमा करानी पड़ती है, फिर जाके वीजा लगता है, समझते हो। और वो सच्ची मुच्ची का पैसा देखते हैं, झूठी मुठी कभी नहीं देखते। बाज लोग यूके जाने के लिए एकदम अपने दोस्त से का 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में डाल दे, उससे यूके का वीजा नहीं मिलता, हमेशा के लिए रिजेक्शन मिल जाती है उससे। वो देखते हैं कि शक्ल से लग रहा है दुकान पकौड़ों की है, अकाउंट से लग रहा है कि बातें करोड़ों की हैं। तो उनके यहाँ ऐसे बैठे हुए होते हैं इंजीनियर, जो आपकी शक्ल देख के अंदाजा लगाते हैं कि इस शक्ल पे ये इतने पैसे जचते भी हैं कि नहीं जचते हैं। तो झूठी मूठी के पैसे मत दिखाओ, सच्ची मुच्ची के दिखाओ। बहुत ज्यादा बातें हो गई आज, क्योंकि छुट्टी का दिन था, तो आप लोगों ने बहुत खून पी लिया मेरा, मेरी जान छोड़ दो। वमा अलैना इल्ला